मैंने एग्जाम में स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन दिया था विच वाज दिस। इसके अंदर मैंने एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ था कि यू कैन कॉपी दिस कोड बिलो, हाउ एवर प्लीज डू नॉट यूज कंपाइलर्स। ये एक सॉर्ट ऑफ बेट था स्टूडेंट्स के लिए कि वो जानबूझ के इस कोड को कॉपी करें और जब उसको कंपाइलर के ऊपर चलाएं तो उनको पता चले कि इसके अगेंस्ट आउटपुट जो आ रही है दैट इज नॉट द सेम जो कि ड्राई रन करने से आनी चाहिए। जब भी कोई प्रोग्राम आप ड्राई रन करते हैं तो सबसे पहले उसका मेन देखा कीजिए। मेन के अंदर मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है ऑफ क्लास ए। उस ऑब्जेक्ट का नाम मैंने रखा हुआ है यहाँ पे x और उसके अगेंस्ट एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे अब ये देखना पड़ेगा कि क्लास ए के अगेंस्ट मैंने जो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं वो कौन कौन से हैं। इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट जो एट्रीब्यूट्स हमारे पास मौजूद है यहाँ पे दैट इज अ सिंगल इंटीजर एट्रीब्यूट विच इज VAL। तो लेट्स ओपन आवर व्हाइट बोर्ड ओवर हियर। हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं x और इसके अंदर एक ही एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेते हैं विच इज VAL। मेन में चलते हैं और ये देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट हमने जो कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है उसके अंदर हमने जो वैल्यू पास कराई है दिस इज 1। इसके अगेंस्ट जो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है दैट इज दिस वन ओवर हेयर। जब आप इसके अंदर वैल्यू 1 पास करा रहे हैं तो VAL एट्रीब्यूट की वैल्यू बन रही है इक्वल टू 1। ये मैं यहाँ पे जाके अपडेट भी कर देता हूँ। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है। सी आउट स्टेटमेंट के अंदर मैंने एक f जो कि एक फंक्शन है उसके अंदर मैंने पास किया हुआ है x.getVAL। जब मैं इसके अंदर x.getVAL पास करवाता हूं तो आप ये देखेंगे कि इसके अगेंस्ट सबसे पहले तो x ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट गेट वैल्यू पास होगा और x ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट गेट वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा होगा द वैल्यू ऑफ VAL। आपने इस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रिटर्न करवाई हुई है दैट इज इक्वल टू 1 क्योंकि इस वक्त हमारे पास एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। सो दिस फंक्शन f इज बीइंग कॉल्ड इन सच अ वे कि आप f में पास करवा रहे हैं वैल्यू 1 एंड बाय द वे दिस इज द नॉन मेंबर फंक्शन f जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस नॉन मेंबर फंक्शन f के अंदर आप यहाँ पे ये जो वैल्यू पास करवा रहे हैं दिस इज बीइंग पास्ड एज I ओवर हेयर। यहाँ पे आप एक लोकल VAL क्रिएट कर रहे हैं जिसका आपके क्लास के एट्रीब्यूट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो हम यहाँ पे व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं और एक लोकल VAL बना लेते हैं विच हैज गॉट नो लिंक टू योर क्लास एट्रीब्यूट और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ I+2। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 1+2 जिसके अगेंस्ट मैं यहाँ पे वैल्यू जो स्टोर कराऊंगा दैट इज 3। जब मैं ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न करवा दूंगा आप ये देखेंगे कि जब ये वैल्यू मैं रिटर्न कराऊंगा यहाँ पे इस फंक्शन को तो पहली आउटपुट जो मुझे मिलनी चाहिए यहाँ पे दैट शुड बी 3। वो आउटपुट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विच इज डिस्प्लेड अगेंस्ट दिस प्रोग्राम। तो पहली जो आपको आउटपुट यहाँ पे मिल रही है दैट इज 3। उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पे तो देयर इज अ कॉमा एंड अ स्पेस ओवर हेयर। यहाँ पे आप ये कॉमा और स्पेस भी यहाँ पे ऐड कर दीजिए। देयर इज अ कॉमा और यहाँ पे थोड़ी सी जगह दे दीजिए। हम अगली आउटपुट जो है वो थोड़ी स्पेस दे के यहाँ पे लिख लेंगे। अगला फंक्शन जो यहाँ पे कॉल हो रहा है दैट इज x ऑब्जेक्ट का मेंबर फंक्शन f विच इज दिस वन ओवर हेयर और इसके अंदर भी आप पास करा रहे हैं x.getVAL। अब जब आप इसमें x.getVAL पास करवा रहे हैं तो आप इसके अंदर जो वैल्यू पास करा रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1। तो x ऑब्जेक्ट अपनी VAL की वैल्यू जो है वो रिटर्न करेगा VAL फंक्शन की वैल्यू which is this one over here and that value is currently equal to 1। ये 1 वैल्यू जब यहाँ पे पास करेगा इस फंक्शन f को which is this one over here तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे अब इस फंक्शन के अंदर जो i की वैल्यू पास हो रही है दैट इज इक्वल टू 1। आपने इस मेंबर फंक्शन के अंदर जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू की हुई है इक्वल टू 1+2। तो आपने यहाँ पे इस एट्रीब्यूट VAL की वैल्यू चेंज कर दी है टू अ वैल्यू इक्वल टू I+2 एंड I+2 की वैल्यू जो अब बन जाएगी दैट इज 1+2 विच बिकम्स इक्वल टू 3।
अब आप यहाँ से कह रहे हैं कि रिटर्न करा दो VAL की वैल्यू एंड दिस VAL इज एक्चुअली दी एट्रीब्यूट ऑफ योर क्लास। तो आपका ये फंक्शन जो यहाँ से वैल्यू रिटर्न करेगा दैट वुड बी इक्वल टू 3। आप ये देखेंगे कि इसके अगेंस्ट जो आपको यहाँ पे अब दूसरी आउटपुट मिल रही होगी दैट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 3। तो जब आप इस प्रोग्राम को ड्राई रन करेंगे तो आपका आंसर जो यहाँ पे आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 3,3। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। अगर आप इस प्रोग्राम को ड्राई रन नहीं करते और अगर आप इस प्रोग्राम को चलाते हैं यूजिंग योर कंपाइलर, तो द आंसर दैट यू गेट इन दिस केस इज नॉट 3,3 बट द आंसर दैट यू गेट इज 5,3। नाउ हियर कम्स द डिस्क्रिपेंसी कि ये आंसर या तो कंपाइलर ने ठीक कैलकुलेट नहीं किया या हमने इस प्रोग्राम को ड्राई रन नहीं सही किया। दरअसल हमने इसको सही ड्राई रन किया है अकॉर्डिंग टू दी रूल्स दैट वी नो राइट नाउ। दिस आंसर 3,3 इज करेक्ट। हम जो एक पॉइंट स्किप कर रहे हैं यहाँ पे वो ये है कि सी आउट स्टेटमेंट अपनी कैलकुलेशंस हमेशा राइट से लेफ्ट करता है, वो कभी भी लेफ्ट से राइट नहीं करता। असल में मुझे ये राइट वाली स्टेटमेंट को पहले एग्जीक्यूट करना चाहिए था और उसके बाद लेफ्ट वाली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना चाहिए था। देखिए ये सिर्फ एग्जीक्यूशन इस तरह करता है आपका कंपाइलर, आउटपुट वो इसी फॉर्मेट में ही देगा जिस फॉर्मेट में आपने उससे पूछी हुई है। तो कैलकुलेशन अब हम करते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो सबसे पहले हम राइट के ऊपर ये जो लिखी हुई है एक स्टेटमेंट इसको दोबारा से ड्राई रन करते हैं। गिवन दैट हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है जिसका नाम x है और उस x के अंदर एक VAL ऑलरेडी पड़ा हुआ है जिसके अंदर हमने 1 स्टोर कराया हुआ है ड्यू टू दिस कंस्ट्रक्टर ओवर हेयर। हमने इसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर चेंज कर दिया आपके लिए क्योंकि दिस इज द करंट स्टेट। अब हम यहाँ पे राइट के ऊपर जो फंक्शन है उसको पहले कॉल करते हैं, बट क्योंकि ये आपका एक मेंबर फंक्शन है इसलिए आप यहाँ पे एट्रीब्यूट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और एट्रीब्यूट की वैल्यू बन रही है इक्वल टू i+2। i की वैल्यू यहाँ पे आपने 1 पास कराई हुई है और जो यहाँ पे वैल्यू बन रही है आपके VAL की दैट इज इक्वल टू 3। अब ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है, दिस वन विच इज मार्क्ड ओवर हियर, ये फंक्शन यहाँ पे कॉल हो गया है। अब आप इस फंक्शन को कॉल करा लीजिए और इसके अंदर आप अपने x ऑब्जेक्ट के थ्रू गेट VAL का फंक्शन कॉल करके यहाँ पे ये वैल्यू पास करा रहे हैं। वेल इस वक्त अगर आप देखें तो आपके जो एट्रीब्यूट है उसकी वैल्यू अब हो गई है इक्वल टू 3। इस केस में आपका फंक्शन जो यहाँ पे वैल्यू पास करवा रहा होगा दैट विल नॉट बी इक्वल टू 1 नाउ। अब आपका फंक्शन ये कॉल हो रहा है इन सच अ वे कि यहाँ पे आप इसके अंदर वैल्यू 3 पास करवा रहे हैं। अब इसके अंदर आपने एक लोकल वेरिएबल VAL बनाया हुआ है और इस लोकल वेरिएबल VAL के अंदर आप यहाँ पे वैल्यू कर रहे हैं इक्वल टू i+2 which would become equal to 3+2 और VAL की वैल्यू अब बन जाएगी इक्वल टू 5 और ये वैल्यू 5 जो है वो रिटर्न होके आ जाएगी यहाँ पे। अब इस फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न की है दैट इज इक्वल टू 5, इस फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न की है दैट इज इक्वल टू 3। तो अगर तो आपको इस रूल का पता है आपको आंसर यहाँ पे मिलना चाहिए 5,3 और अगर आपको इस रूल का नहीं पता तो आपको आंसर मिलना चाहिए 3,3। Thank you very much. See you in the next video.